फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएससी मैथमेटिक्स की एक इम्पॉर्टेंट बुक मैथमेटिकल मॉडलिंग। इसमें हम एक आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हर बार किसी न किसी ईयर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है या मॉडल है कह सकते हैं, जिसका नाम है प्रे प्रीडेटर मॉडल। तो आप देखेंगे ये इतना इम्पोर्टेंट मॉडल है कि आपको इससे रिलेटेड अदर मॉडल भी इसी की हेल्प से सॉल्व होते हुए दिखेंगे। तो देखिए, शुरू कर रहे हैं प्रे प्रीडेटर मॉडल। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ बता दूं आपको। देखिए, प्रे प्रीडेटर मॉडल, मैम प्रे का मतलब है शिकार। इसको आप इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि उतना ही आसानी से आपको समझ में आएगा, और इसका मतलब होता है शिकारी। तो आज हम इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन रहता है, कौन किस पे डिपेंड रहता है और कितना डिपेंड रहता है, इस मॉडल में ये डिस्कस करने वाले हैं। तो दोबारा बता दूं, प्रे प्रीडेटर मॉडल है। प्रे का मतलब है शिकार और प्रीडेटर का मतलब है शिकारी। ठीक, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ अजम कर लेते हैं। लेट एक्स टी एंड वाई टी is the population of the prey and predator species at any time। देखिए, सिंपल चीज लिखी है। मैंने मान लिया एक्स टी और वाई टी पॉपुलेशन है किसकी, भाई एक्स टी प्रे की पॉपुलेशन है, मतलब शिकारी कितने हैं वहां पर, और ऐसी प्रेडिटर जो है वो शिकारी कितने हैं, उनकी जनजाति जो है पूरी, उनका एट टाइम टी पे कितनी पॉपुलेशन है, हमने सबसे पहले अपने मॉडल पे अज्यूम कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब हम इसके आगे के कंडीशन पे ध्यान देंगे कि क्या क्या इसमें अजम्पशन हो सकती हैं। तो देखिए, Now the following for prey and predator model। ठीक, तो क्या है इसके बारे में फॉलोइंग अजम्पशन हम पढ़ रहे हैं। अब वो किस तरीके से है, देखिए आपको समझ आने वाला है। फर्स्ट जो है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि जब हम खुद एमएससी में थे तो हमारे इंटरनल में भी भाई ये क्वेश्चन बनेगा, और आपके जो एक्सटर्नल होंगे उसमें भी ये 15 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन पे आने के चांसेस हैं। तो इसका पहला अजम्पशन पढ़ रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए, डिपेंडेंसी देख रहे हैं, कौन किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए, इन द absence of predator, the population। अब आप देखिए, अगर मैं बोलूं शिकारी नहीं है किसी भी जंगल में या जहां भी होगा, जिसके लिए भी हम पढ़ रहे हैं, अगर शिकारी नहीं है तो क्या होगा, द absence of predator, the population of the prey will growth at the natural rate। अच्छा, ये बात आपको समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मैंने बोला शिकारी नहीं है तो डेफिनेटली शिकार आराम से ग्रोथ करेंगे, बिल्कुल ग्रोथ करेंगे नेचुरल, उन्हें कोई डर ही नहीं है क्योंकि उनका जो एनिमी है वो है ही नहीं वहां पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो अगर मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं, डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स क्या था, पॉपुलेशन थी प्रे की। ठीक है, तो यहाँ पर प्रे की पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी किस रेट से, ए एक्स, बिल्कुल इंक्रीज होगी, और ए जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, मैंने ए ग्रेटर देन 0। इस बात को समझ में आया होगा। अगर शिकारी नहीं है तो शिकार बढ़ते चले जाएंगे नेचुरल रेट से। ये था हमारा पहली अजम्पशन। ये हमने किसकी एब्सेंट दिखाई, शिकारी की। अब अगर मैं बोलूं इसी में सेकंड में शुरू करूं कि इन द एब्सेंट ऑफ, ध्यान देंगे थोड़ा सा,
in the absence of prey, the predator population क्या होगा आप बताइए। मान लिया मैंने बोला शिकार नहीं है और तो शिकारियों का क्या हाल होगा भाई, उनको खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, तो डेफिनेटली अब ये डिक्रीज होंगे, कुड डिक्रीज एट द नेचुरल रेट। मतलब आप इसको ना रटना नहीं है, देखिए मॉडल आप जितनी अच्छी तरीके से समझेंगे ना उतना बेहतरीन आपको समझने आने वाला है। दोनों केस को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए, एक बार बोल रहा हूं मैं शिकार नहीं, एक बार यहां बोला मैंने शिकारी नहीं है। तो जब शिकारी नहीं है तो शिकार तो भाई फ्री रहेंगे, मजे से घूमेंगे भाई, तो वो ग्रोथ उनकी जो स्पीसीज होगी वो ग्रोथ करेगी, बिल्कुल इंक्रीज करेगी, ठीक। बट अगर शिकार नहीं है और केवल शिकारी है, इन अब्सेंट ऑफ प्रे, अगर शिकार नहीं है और शिकारी है तो शिकारी भाई खाएगा क्या, किसका शिकार करेगा, तो डेफिनेटली उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी। तो डी वाई बाई डी टी इज नेगेटिवली, ठीक। तो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया क्योंकि डिक्रीज करी है। ये हमने दो अजम्पशन करे। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्रेजेंट रहे, बिल्कुल हो सकता है सर, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है थर्ड वन, कि द प्रेजेंस ऑफ बोथ predators and prey is beneficial of growth of predators species एंड, देखिए इस बात को समझने की कोशिश करिए, एंड इज हार्मफुल टू ग्रोथ टू प्रे स्पीसीज। अच्छा, इसका मतलब अगर आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बोला दोनों प्रेजेंट हैं, शिकार भी और शिकारी भी, तो देखिए बेनिफिशियल किसके रहने वाले हैं, बेनिफिट किसको होने वाला है भाई, शिकारी को बेनिफिट होने वाला है क्योंकि उसको शिकार करने के लिए मिलेगा, बिल्कुल। तो यहां पर वही केस लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रेडिटर एंड प्रेज, ठीक, बेनिफिशियल टू ग्रोथ प्रेडिटर स्पीसीज ग्रोथ करेगी, और हार्मफुल किसके लिए होगा, टू ग्रो प्रे स्पीसीज। भाई इनका शिकार होता रहेगा तो इसके लिए तो हम लिख सकते हैं कि द प्रेडिटर स्पीसीज इंक्रीज एंड द प्रे स्पीसीज डिक्रीज एट रेट, ध्यान देंगे इसको, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉपुलेशन। ठीक, इसको समझा रहे हैं, क्या है देखिए, ये हमारा है कि अगर प्रेडिटर, जब दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो प्रेडिटर स्पीसीज इंक्रीज करेगी, प्रे डिक्रीज करेगी, किस रेट से, द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉपुलेशन। अब इसको भी समझाएंगे, इसको मैथमेटिकल टर्म में लिख लेते हैं, इसको क्या हो जाएगा, दिस assumption gives
द सॉल्यूशन या द सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बिल्कुल तरीके से लिखेंगे, हर एक चीज की अपनी वैल्यू है। ठीक, तो देखिए क्या बन जाएगा हमारी इक्वेशन, dx अपॉन dt। ठीक, ax, अब देखिए मैं बोल रहा हूं, अभी पहले मैं आपको लिख देता हूं इक्वेशन, फिर आपको समझाते हैं। और dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस पी वाई प्लस QXT। अब इस बात को समझिए, मैंने क्या बोला, ये थी हमारी शिकार की, तो भाई शिकार पहले तो इतना था, पर वो घटते चले जाएंगे ना, दोनों की पॉपुलेशन का कुछ ना कुछ हिस्सा घटता चला जाएगा। भाई ये क्या है, मेजरमेंट है जो घट रही है। भाई जो एक्चुअल थी, जब शिकारी नहीं थे तो शिकार इस रेट से बढ़ रहे थे, पर अब ये पॉपुलेशन, इससे जो भी हम इफेक्ट पड़ेगा उससे ये घटता चला जाएगा। बट पहले ये डिक्रीज हो रहे थे, बट इस केस में क्या होगा, इस केस में अब कुछ ना कुछ संख्या बढ़ेगी, तो वो जो छोटी छोटी चीजें बढ़ रही हैं वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। देखिए x दोनों में कॉमन है, क्या आ जाएगा, a माइनस बी वाई, और ये आ जाएगा y इंटू क्यू एक्स माइनस पी। ठीक, इक्वेशन नंबर इसे 1 बोल देते हैं, इसे 2, ये हमारा। ठीक, तो अब इसके बारे में थोड़ी बहुत ही बातें बता देते हैं। वेयर ए बी पी क्यू, जो ये चारों चीजें हमने यहाँ पर यूज करी हैं, एक्स वाई तो हमारे पॉपुलेशन थे। ठीक, आर पॉजिटिव, आपको पता है सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, बिल्कुल। ठीक, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई a कॉमा बी, यहाँ पर a कॉमा बी इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर p कॉमा क्यू इज ग्रेटर देन 0, ऐसा भी लिखा सकते हैं। ठीक है, और क्या है, थोड़ा सा और लिख देंगे, एंड a एंड p, a और p क्या है, देखिए a क्या था, ग्रोथ रेट, और ये क्या थी, डिक्रीजिंग। ठीक, डेथ रेट भाई स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था सेकंड, देखिए ये जब यहाँ पर हमने a की बात करी थी तो a कांस्टेंट लिया था, ये ग्रोथ कर रहा था नेचुरल रेट से, और ये क्या था भाई, ये डिक्रीज कर रहा था, डेथ हो रही थी। ठीक, जब भाई शिकार नहीं मिलेंगे तो शिकारी बेचारा कमी तो होते जाएगा, तो यहाँ पर उनके बारे में भी हम लिख रहे हैं। तो क्या है, देखिए, वेयर a एंड p आर द growth rate of prey, and देखिए p are the growth rate of prey and death rate of predator respectively। क्या कहा हमने, ए तो है ग्रोथ रेट और पी है डेथ रेट। किसका भाई, ए जो है ग्रोथ रेट है प्रे का, और पी जो डेथ रेट है प्रेडिटर का। आप समझ रहे होंगे, इसलिए ये देखिए आप, ए जो है वो ग्रोथ रेट है पी का, प्रे का, और पी जो है वो डेथ रेट है किसका, प्रेडिटर का। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने स्टार्टिंग के 2 अजम्पशंस देखी थी। एंड बी और क्यू क्या होंगे, जो यहाँ पर बी और क्यू की बात करिए, बी एंड क्यू आर मेजर ऑफ इफेक्ट। मेजर ऑफ, देखिए ये मेजर इफेक्ट दिखाता ना कि जो दिक्कत हो रही है उसमें, मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ द इंटर स्पीसीज। इंटर स्पीसीज मतलब दोनों स्पीसीज को बीच में जो मेजर इफेक्ट हुआ है, जो चेंजेस हुए हैं। ठीक, इंटर स्पेसिफिक बिटवीन 2 स्पीसीज। ठीक,
तो ये हमारा मॉडल था प्री प्रिडिक्टर मॉडल, जिसको आज हमने यहाँ पढ़ा। देखिए ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन पे आता है तो इतना इनफ है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन, जिसमें इसका यूज होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्री प्रिडिक्टर मॉडल का कौन सा एनालिटिक सॉल्यूशन। ठीक, यूज है उसका भी कई बार पूछा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में यही पढ़ेंगे हम। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, और जो हमारे चैनल में नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।